अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण आज भी दर दर की ठोकर खाता हुआ अपनी मोक्ष का इंतजार कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी कृपि के साथ मिलकर के भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान रूप में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। यह पुत्र अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि के साथ उत्पन्न हुआ। यह मणि उसे भूख, बुढ़ापे, बीमारियों, हथियारों, देवताओं, राक्षसों से बचाती हुई अजय व अमर बनाती थी। कहा जाता है जब अश्वत्थामा पैदा हुआ तब उसके रोने से घोड़े सी आवाज आई, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को भी अपने अन्य शिष्यों, जिनमें पांडव व कौरव प्रमुख थे, उन्हीं के साथ घुड़सवारी, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा प्रदान करी। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब वो कौरवों के साथ में था। इस युद्ध में गुरु द्रोण भी कौरवों के ही पक्ष से थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में बिना द्रोणाचार्य को हराए विजय पाना बहुत कठिन है। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली और धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि अपने सत्य वचन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाकर के युद्ध के मैदान में चिल्लाओ कि अश्वत्थामा मारा गया पर एक हाथी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। जब युधिष्ठिर ने चिल्लाया कि अश्वत्थामा मारा गया, तब इतनी ही आवाज़ गुरु द्रोण के पास पहुंची और जहां युधिष्ठिर ने बोला पर एक हाथी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दी, जिससे पर एक हाथी शब्द गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचा। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और शोक में डूब गए। मौके का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने पीछे से द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। जब अश्वत्थामा को इस छल के बारे में पता चला तो वो क्रोध से डूब गया। उसने रात्रि में ही पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। जब पांडवों को यह बात पता चली तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा पर प्रहार कर दिया। अश्वत्थामा व अर्जुन दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। तब वेद व्यास जी ने उन दोनों को ही अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और क्रोधित होकर अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे श्राप दिया कि वह धरती के अंत तक यूं ही पूरी धरती पर भटकता रहेगा। उसका शरीर समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों को भोगेगा। जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा कि जब वे कलयुग में कल की अवतार के साथ जन्म लेंगे तभी अश्वत्थामा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।